सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 का 5वां पाठ जननी तुल्य वत्सला को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसका सरलार्थ। कश्चित कृषकः, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम, बैलों के साथ, बलिवर्दाभ्याम द्विवचन में है अर्थात 2 बैलों के लिए प्रयोग किया गया है, तो बैलों के साथ क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, क्षेत्र को अर्थात खेत को जोत रहा था। तयोः, उनमें से, बलिवर्दयोः, उन बैलों में से, एकः शरीरेण दुर्बलः, एक शरीर से दुर्बल था। जवेन गंतुम अशक्तः च आसीत्, और शीघ्रता से जाने में, गंतुम जाने में, गम धातु से तुमुन प्रत्यय लगा, जाने में अशक्तः असमर्थ था। अतः इसलिए कृषकः, उस किसान ने, तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को, तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत, छड़ी से, आप जानते हैं कि बैल को एक साटा होता था बैल को हाँकने के लिए, तो आप समझ लें कि किसी एक छड़ी से वह उसे कष्ट पहुंचा रहा था अर्थात उसे हाँक रहा था, मार रहा था। सह ऋषभः, वह बैल, हलम ऊढ़वा गंतुम अशक्तः, हल को ढोकर ले जाने में अशक्तः असमर्थ था। क्षेत्रे पपात, और वह भूमि पर गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधित हुआ वह किसान, तम उत्थापयितुम, उसे उठाने के लिए, बहुवारम, बहुत बार, यत्नम अकरोत्, प्रयत्न किए। तथापि वृषभः न उत्थित, फिर भी वह बैल नहीं उठ पाया। न उत्थित नहीं उठा, न धन उत्थित नोत्थित, ए और उ मिलकर ओ हो गया, गुण संधि का उदाहरण है। प्रसंग देखें, आप जानते हैं प्रसंग में हमें पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लिखना होता है अगर लेखक का नाम दिया गया हो तो प्रसंग देखें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग या द्वितीय भाग या भाग 2, आप कुछ भी लिखें, में संकलित जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ से लिया गया है और यह पाठ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, संकलित है। संदर्भ देखें, गद्यांश में खेत जोत रहे किसान और उसके कमजोर बैल की कथा का वर्णन किया गया है। सरलार्थ आप जान चुके हैं, भावार्थ आप देखें। भावार्थ क्या है कि भाव यह है कि सभी जीव शारीरिक और मानसिक रूप से एक समान नहीं होते हैं। आप देखते हैं कि आपके हाथ की जो उंगलियां हैं वह भी एक समान नहीं है, तो सारे जीव इस संसार में कैसे समान हो सकते हैं? अगर आप हाथ की उंगलियों से, इस तर्जनी उंगली से आप उठाने का प्रयास करेंगे किसी वस्तु को, और कनिष्का, ये सबसे छोटी जो उंगली है, इससे उठाने का प्रयास करेंगे किसी चीज को, तो भार उठाने में यही दोनों एक समान समर्थ नहीं है। तो आप ये सोचें कि पूरे संसार में सभी जीव एक समान कैसे हो सकते हैं? अतः ये एक समान नहीं हो सकते हैं, तो मालिक को चाहिए कि उनकी क्षमता के अनुसार ही उनसे कार्य को लिया जाना चाहिए। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। जवेन क्या होता है? द्रुत गत्या, तीव्र गति से, ये इसका समान पद है अर्थात पर्यायवाची है। तथा धन अपि, तथापि, ये संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि में दीर्घ संधि। आ और ए, जब आ प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के शुरू में ए हो, आ और ए मिलकर दीर्घ आ हो जाता है, तो इसलिए यहां दीर्घ संधि है। कश्चित कृषकः, यहां कश्चित और कृषक, इसमें विशेष्य और विशेषण छाटना है। तो आप जानते हैं कि विशेषण वो होता है जो विशेषता को बताता है और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहां कृषक की विशेषता बताई जा रही कि वो कोई किसान है। इस प्रकार से कुर्वन्, क्री धातु में जब क्षत्रिय प्रत्यय लगता है तो कुर्वन् बन जाता है। क्रुद्धः, प्रसन्नः, ये इसका हमने विलोम पद लिखा। वृषभम, वृषभ शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन, जैसे राम शब्द से द्वितीय एक वचन क्या होती है? रामम। बालक से बालकम, तो उसी प्रकार से वृषभ शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन में
वृषभम बनता है। दूसरा गद्यांश देखते हैं। भूमौ पतितम, भूमि पर गिरा हुआ, स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनुनाम मातुः, सभी गायों की मां, सुरभे, सुरभि, नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन, सुरभि के, सुरभि शब्द से षष्ठी विभक्ति, सुरभे, सुरभि के आंखों में आंसू आ गए। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की इस अवस्था को देखकर, दृष्ट्वा दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय लगता है। सुराधिपः, सुर होता है कौन? देवता, तो देवताओं के अधिपः अर्थात देवताओं के राजा। ताम अपृच्छत, देवताओं के राजा ने उससे पूछा, किससे पूछा? सुरभि से पूछा। आर्य शुभे, हे कल्याणी, किम एवं रोदिसी, तुम किस लिए रो रही हो? उच्चताम, कहें। साच, और उसने कहा, विनिपातो न वा कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, हे इंद्र, क्या आपको यह गिरा हुआ बैल आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अर्थात आपने किसी अपने को इस प्रकार से कष्ट में गिरे हुए नहीं देखा है। अहम तु पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिकः, हे कौशिक अर्थात हे इंद्र, अहम तु पुत्रम सोचामि, मैं तो अपने पुत्र की पीड़ा से दुखी हूं, जिसकी वजह से रो रही हूं। भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, मैं अपने पुत्र की दीनता को, पीड़ा को देखकर रो रही हूं। सह दीनः, वह कमजोर है। इति जानन अपि, यह जानते हुए भी, कृषकः तम बहुधा पीड़यति, कृषक वह किसान उसे बहुत अधिक पीड़ा दे रहा है। सकृच्छेण भारम उद्वहति, वह मुश्किल से भार को वहन कर पाता है, अर्थात मुश्किल से भार को ढोता है। इतरम एव धुरम वोढुम न शक्नोति, दूसरे बैल के समान वह जुए को ढोने में समर्थ नहीं है, अर्थात उस हल को ले जाने में वो समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, क्या आप यह नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देखते हैं? इति प्रति अवोचत, ऐसा उसने उत्तर दिया, अर्थात ऐसा उसने कहा। प्रस्तुत गद्यांश में प्रसंग वही रहेगा, प्रसंग को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश में किसान के द्वारा कमजोर बैल पर हो रहे अत्याचार का वर्णन किया गया है। सरलार्थ आप जान चुके हैं, भावार्थ आप देखें। भावार्थ, भाव यह है कि जिस प्रकार मां अपने सभी पुत्रों के प्रति स्नेह भाव रखती है समान रूप से, उसी प्रकार से मालिक को भी अपने कर्मचारियों और पशुओं के प्रति पुत्रवत व्यवहार रखना चाहिए। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्रों को प्रेम से, प्यार से रखता है, उसी प्रकार से भी मालिक को अपने पशुओं को और नौकरों को रखना चाहिए। व्याकरणिक टिप्पणी, व्याकरणिक टिप्पणी क्या होंगी? भूमौ किस प्रकार बना? भूमि शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में भूमौ बनता है। वोढुम, ये वह धातु है और तुमुन प्रत्यय जब उसमें लगा तो बन गया वोढुम। रोदिसी, रुद धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रोदिसी बनता है। जानन अपि, जानन धन अपि, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और प्रत्यवोचत, प्रति धन अवोचत, ये यन संधि का उदाहरण है। आइए अगला गद्यांश देखें। भद्रे, अब इंद्र उससे कहता है, हे कल्याणी, नूनम निश्चय ही, सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि, 1000 से भी अधिक पुत्र होने पर भी, तव अस्मिन एव, तुम्हारा इसी में ही, एतादृशम वात्सल्यम, इस प्रकार का प्रेम, कथम, क्यों है, किस लिए है? इति इंद्रेण पृष्ठा, इस प्रकार से इंद्र के पूछे जाने पर, सुरभि प्रति अवोचत, सुरभि ने उत्तर दिया या कहा, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, सहस्रम 1000 मेरे अगर मेरे पुत्र हैं, तो सर्वत्र सब जगह, सममेव में, वो सारे के सारे मुझे एक समान रूप से प्रिय हैं। दीनस्य तु सतः सक्रह, पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, अर्थात
दीनस्य जो दीन होता है अर्थात उसमें जो सबसे कमजोर होता है उस पुत्र पर तो हे इंद्र अभ्यधिका कृपा, माता की कृपा, माता का प्रेम अधिक होता है। बहुनी अपत्यानि, ई को यण संधि यहां हुई है। बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम, संति इति संतीति यहां दीर्घ संधि हुई है। तो बहुनी अपत्यानि बहुत अधिक मेरे पुत्र हैं, ये सत्य है। इति सत्यम यह सत्य है। तथापि ई को यण संधि अहम एतस्मिन् पुत्रे, फिर भी मैं इस पुत्र पर विशिष्ट आत्मवेदनाम अनुभवामि, इस पुत्र की वजह से आत्म पीड़ा का अनुभव कर रही हूं। यतो ही क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह अन्य से अन्य दूसरों से दुर्बल है, कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी पुत्रों के लिए जननी मां तुल्यवत्सला होती है, समान रूप से प्रेम या प्यार करने वाली होती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते, कमजोर पुत्र पर मातु अभ्यधिका कृपा सहजा एव, मातु पिता की अत्यधिक कृपा होना ये सहज है, स्वाभाविक है। सहजा एव आ और ए आई कौन सी संधि? वृद्धि संधि। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को श्रुत्वा सुनकर, श्रु धातु से त्वा प्रत्यय, भृशम विस्मित अत्यधिक विस्मित हुए, अखंडलस्य अपि इंद्र का भी हृदयम अद्रवत, ये भय नहीं है ये मैं है, ये मिसप्रिंटिंग है। हृदयम अद्रवत, हृदय द्रवित हो गया, अर्थात सुरभि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर विस्मित हुए इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया, पिघल गया। सच ताम एवं असांत्वयत, और उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, गच्छ वत्से, हे पुत्री जाओ, सब कुछ कल्याणकारी होगा। संदर्भ प्रस्तुत गद्य में कमजोर पुत्र के प्रति माता की ममता की अधिकता को स्वाभाविक बताते हुए कहा गया है। सरलार्थ भी आपने जान लिया है, भावार्थ देखिए। भाव यह है कि माता के कितने ही पुत्र क्यों ना हो, परंतु जो शारीरिक रूप से कमजोर होता है उसके प्रति माता की ममता स्वाभाविक ही अधिक होती है। आपने देखा होगा आपके घर में भी जो बच्चा छोटा होता है उसके प्रति माता की ममता अधिक होती है। उसका कारण ये नहीं है कि वह छोटा है इसलिए, उसका कारण ये है कि वह छोटा होने से शारीरिक रूप से बड़े बच्चे से कमजोर होता है, इसलिए माता उसके प्रति ज्यादा स्नेह रखती है। व्याकरणिक टिप्पणी देखें, सहजा धन एव, सहजैव, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अनुभवामी कैसे बना? अनु उपसर्ग पूर्वक भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन में अनुभवामी बन जाता है। नूनम यदि सर्वत्र ही, ये सभी यहां अव्ययपद प्रयोग किए गए हैं। अभ्यधिका कृपा, इसमें विशेषण क्या है? अभ्यधिका और विशेष्य कृपा। श्रुत्वा, श्रु धातु और त्वा प्रत्यय लगने से बन गया श्रुत्वा। अगला गद्यांश देखें, अचिराद एव, अचिरात धन एव व्यंजन संधि। शीघ्रता से ही चंडवातेन, प्रचंड वायु के साथ, मेघरवैश्च और बादलों की गर्जना के साथ, प्रवर्षः समजायत, वर्षा होने लगी। पश्यत एव सर्वत्र जल उपलवः संजात, ए और उ ओ गुण संधि हो गई यहां। देखते ही देखते, सर्वत्र सब जगह जल उपलब्ध, जल का संकट संजात उत्पन्न हो गया, अर्थात चारों ओर सब जगह जल ही जल, पानी ही पानी हो गया। कृषकः हर्षाति रेकेन, कृषक वह किसान, हर्षाति रेकेन अत्यधिक खुशी के कारण, कर्षण विमुखः सन, खेत जोतने से विमुख होकर, वृषभौ नीत्वा गृहमगात, घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, सभी पुत्रों में जननी तुल्य वत्सला होती है, अर्थात माँ का प्यार एक समान होता है। परंतु क्या? पुत्रे दीने तु, कमजोर जो पुत्र होता है उसके लिए तो सा माता, वह माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत, उस माता की कृपा
ज्यादा होती है, अधिक होती है, हृदय के अंदर उसके प्रति प्यार अधिक होता है। संदर्भ क्या है इसका? प्रस्तुत गद्य में सुरभि की पीड़ा से द्रवित हुए इंद्र के द्वारा वर्षा का वर्णन किया गया है। सरलार्थ आप जान चुके हैं, फिर भी मैं सरलार्थ जो लिख उसका पर्पज यह है कि आप अगर लिखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर उसे आप लिख सकते हैं। भाव यह है कि माता के कितने ही पुत्र क्यों ना हो, परंतु जो शारीरिक रूप से कमजोर होता है उसके प्रति माता की ममता स्वाभाविक रूप से ही अधिक होती है। व्याकरणिक टिप्पणी जाने। अचिरात एव, अचिरात धन एव, अचिरादेव व्यंजन संधि का उदाहरण है। कृषक किस प्रकार बना? कृषक शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन में कृषकः बनता है। जैसे राम से राम है, बालक से बालकः बनता है, उसी प्रकार से कृषक से कृषकः बनता है। नीत्वा कैसे बना? नी धातु है और क्त्वा प्रत्यय है। अचिरात एव, सर्वत्र च, ये सभी यहाँ अव्यय पद प्रयोग किए गए हैं। जननी तुल्यवत्सला में विशेषण है तुल्यवत्सला और विशेष्य है जननी। इस प्रकार आज आपने 10वीं कक्षा का 5वां पाठ जननी तुल्यवत्सला का अनुवाद सरलार्थ आपने जाना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सर्वेभ्यो नमो नमः।